इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो चौथा चैप्टर हम लोग देख रहे थे, सोल्डरिंग, केबल तथा प्रतिरोध के नियम, उसका तीसरे भाग का वीडियो है ये। दूसरे भाग की वीडियो में हमने रजिस्टर, कार्बन प्रतिरोध, रेओस्टेट, इन चीज़ों को हमने पढ़ा था। अब आज की इस वीडियो में हम और कई टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, तो आइए देखते हैं। जिसमें से पहला टॉपिक जो हमारा है वह है एलडीआर। अब एलडीआर क्या होता है? देखिए, एलडीआर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से ये एलडीआर होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जो लाइट पर निर्भर करता हो। पर मतलब एक बात समझिए, जैसे जो नॉर्मली जो हमारा प्रतिरोध होता था, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, इस तरह से जो हमारा प्रतिरोध होता था, स्थिर मान का प्रतिरोध, और एक होता है अस्थिर मान का प्रतिरोध। तो ये तो दोनों जो प्रतिरोध होते थे ये मैनुअली होते थे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे सप्लाई देंगे तो ये फिक्स मान का प्रतिरोध हो गया। अगर सिंपल एक ही प्रतिरोध है अगर हमारा, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो हमारा अस्थिर मान का प्रतिरोध होता था, उसमें क्या था कि इसके ऊपर चक्री लगी हुई होती थी और उसको हम घुमाते थे तो उसके वैल्यू में परिवर्तन होता था। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो अस्थिर मान का प्रतिरोध होता है वह एक जो हमारा पंखे का रेगुलेटर होता है वह भी होता है। अब इसमें क्या है, देखिए, अभी मैंने ये हमारा मल्टीमीटर है, इसमें देखिए मैंने 200 किलो ओम पर मैंने मल्टीमीटर को सेट कर दिया है। इसकी दो, और हमारा जो रेगुलेटर है उसके दोनों तारों को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब अभी देखिए ऑफ की पोजीशन में हमारा रेगुलेटर है। अब जैसे ही हम रेगुलेटर को घुमाएंगे तो वह क्या करेगा, वो इसी तरह से जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये मूव करेगा। तो मूव करेगा तो क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वह चेंज होगी। देखिए, अभी एक नंबर पे देखिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हमारा पंखा बहुत ही स्लो चलता है। अभी 2 नंबर पे करेंगे, देखिए कुछ वैल्यू हमारी आई। ठीक है, अभी देखिए ये ज़्यादा वैल्यू है। अब इसके बाद जब हम 3 नंबर पे करेंगे तो वैल्यू कुछ कम होगी। देखिए कुछ वैल्यू कम हुई ना। उसके बाद 4 नंबर पे देखिए और कुछ वैल्यू कम हुई। 5 नंबर पे देखिए बिल्कुल भी वैल्यू ख़त्म हो गई, मतलब रेजिस्टेंस ही नहीं बचा। इसीलिए पंखा हमारा बहुत तेज़ चलने लगता है और ऑफ की पोजीशन पे हमारा पंखा एकदम से बंद हो जाता है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। मतलब जब आप 1 नंबर पे करेंगे, जब 5 नंबर पे देखिए, जब ये ऑफ की पोजीशन पर रहेगा ना हमारा रेगुलेटर या रेओस्टेट, तो वो उसकी पोजीशन यहाँ पे होगी, इस तरफ लास्ट में रहेगा। लास्ट में मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा कि जो करंट है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, मतलब पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पर वोल्टेज पहुँच ही नहीं पाएगा, तो पंखा हमारा चलेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब यह जो हमारा जो तीर वाला जो हिस्सा है वो इस वाले पर होगा मैक्सिमम पे। अब जब आप 1 नंबर पे करेंगे तो थोड़ा सा वो खिसकेगा जरा सा, लेकिन वो रहेगा लगभग उसी के आसपास, इसीलिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। अब जब आप 2 नंबर पे करेंगे ना, तो 2 नंबर पे देखिए थोड़ा सा और करीब आएगा, तो थोड़ा सा और करीब आएगा तो क्या होगा कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। उसके बाद जब आप 3 नंबर पे करेंगे तो कुछ और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। मतलब अब 4 नंबर पे करेंगे तो काफ़ी करीब यहाँ बीच से आगे चलाएगा, जो हमारा ये जो तीर वाला है जो हमारा मूवेबल है। उसके बाद जो 5 नंबर है हमारा, वो ये इस एंड पॉइंट पे आ जाएगा। एंड पॉइंट पे मतलब आ जाएगा तो सीधे कंडक्टर के पास आ जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी, इसलिए वो बता रहा है कि 0 हो गया। और ऑफ की पोजीशन पे जब हो जाएगा ना तो यहाँ पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाएगा कि मतलब बिल्कुल भी सप्लाई पहुँच नहीं पाएगी। और जब यहाँ 5 नंबर पे होगा तो जब रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो जितना वोल्टेज हमें मिल रहा था पूरा का पूरा वोल्टेज मिलेगा। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस, अब यहाँ पर जैसे ये रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा, तो हमारा वोल्टेज बहुत ही कम मिलेगा, जिससे हमारा जो पंखा है वह बहुत ही स्लो चलेगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गया ना। इसी चीज़ पर ही हमारा एलडीआर काम करता है। अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई पंखे के रेगुलेटर के एग्जाम्पल में, कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पे होगा जब हमारा पंखा ऑफ की पोजीशन पे होगा, मतलब यह जो तीर है वो यहाँ पे होगा। और जब हम पंखे को ऑफ की पोजीशन से एक पी पोजीशन पर लाएंगे तो हमारा तीर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो भी देखिए इसके पास ही है। तो देखिए अब सप्लाई आप कहाँ पे दे रहे हो, 220 वोल्ट यहाँ पे आप दे रहे हो, और ले कहाँ से रहे हो, आप यहाँ से ले रहे हो। तो यह जो तीर है वो यहाँ पे आ जाएगा, यह जो तीर है वो यहाँ पे आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज पहुँचेगा ही नहीं, तो हमारे पंखे को सप्लाई मिलेगी ही नहीं। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप जब रेगुलेटर को आप बढ़ाते जाते हो तो रजिस्टेंस जो है कम होता जाता है, मतलब ये जो तीर है वो खिसकता जाता है, इसके
पास खिसकता जाता है। और जब पास खिसकता जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जब करीब जाएगा इस 220 वोल्ट के, तो क्या होगा कि बीच का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वह कम होती चली जाएगी। जैसे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो निश्चित बात है जब रेजिस्टेंस कम होगा कि जो जो हमारे ये है तो ये चालक ही, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है तो चालक ही, लेकिन इसमें क्या है कि जो विद्युत के मार्ग में जो अवरोध है वो बहुत ज़्यादा है इसमें। अब विद्युत मार्ग में अवरोध ज़्यादा होने के कारण से वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है। जैसे जैसे आप करीब लेके जाएंगे तो जो विद्युत के मार्ग में जो अवरोध है, रेजिस्टेंस जो है वह कम होता चला जाएगा लगातार। और जब लगातार कम होता चला जाएगा तो यहाँ पे जब आप 5 नंबर पे जब पंखा को चलाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये जो तीर है वो यहाँ पे आ जाएगा। उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा और हमारा पंखा पूरी स्पीड से, क्योंकि उसे पूरा पूरा वोल्टेज मिलेगा तो पूरी स्पीड से वो चलने लगेगा। तो जो हमारा LDR होता है यह भी कुछ इसी तरह से होता है, लेकिन यह चूँकि यह जो हमने क्या दिखाया, उस चक्री को हमने मैनुअली घुमाया है, ठीक है, हाथ से अपने घुमाया है, तो वह रेजिस्टेंस को वेरी कर रहा था। लेकिन जो हमारा LDR होता है यह इसके जस्ट अपोजिट होता है, यह ऑटोमेटिकली करता है। इसके अंदर ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं जिसकी वजह से यह ऑटोमेटिकली करता है कि यह जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, मतलब लाइट के ऊपर इसका रेजिस्टेंस निर्भर करता है। मतलब ये हुआ कि ऐसा प्रतिरोध जिसका मान उस पर पड़ने वाली रोशनी पर निर्भर करता है वह हमारा LDR होता है। मतलब जैसी रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी वैसा इसका प्रतिरोध होगा। अब इसमें होगा क्या चीज़ कि देखिए, अगर इसमें कम रोशनी पड़ती है तो इसका वैल्यू अलग होगा और ज़्यादा रोशनी पड़ती है तो इसकी वैल्यू अलग होगी। अगर इसमें कम रोशनी पड़ती है तो कई किलो ओम में इसका रेजिस्टेंस होगा और इस पर यदि ज़्यादा रोशनी पड़ती है तो कुछ ही ओम इसका रेजिस्टेंस होगा। मतलब ज़्यादा रोशनी पर इसकी वैल्यू कम हो जाती है और कम रोशनी पर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। अब बात ये आती है कि इसका हम उपयोग कहाँ पे करते हैं। इसका जो उपयोग हम करते हैं वह जैसे जो हमारी सोलर लाइटें होती हैं ना, सोलर लाइटें होती हैं या कहीं पर भी जो ऑटोमेटिक जहाँ पर हमें लाइट की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम इस LDR का उपयोग करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि एक बार हमने LDR लगा दिया, आपने देखा होगा कि जो सोलर लाइटें होती हैं उनको कोई जलाने तो जाता नहीं है, बस उनके ऊपर क्या होता है, ये सब पोल होता है और इसके ऊपर इस तरह से हमारा जो सोलर पैनल होता है वो होता है। यहाँ पर हम एक बैटरी का बॉक्स लगा देते हैं और यहाँ पर हम एक लाइट इस तरह से लगा देते हैं, बस और तो कुछ होता नहीं है। यहाँ से पैनल से जो सप्लाई निकलती है वो बैटरी को चार्ज करती है, बैटरी से निकल करके हमारे लाइट में चली जाती है और लाइट हमारा जलने लगता है। तो जब रोशनी ज़्यादा पड़ने लगती है तो इसका रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है और यह सर्किट को बंद कर देता है, ठीक है। और जब रोशनी कम हो जाती है तो वह रेजिस्टेंस क्या करता है कि सप्लाई को पास करने लगता है। मतलब इसके अंदर एक रिले लगी हुई होती है, उस रिले से सारा, मतलब यह जो सीधे सीधे जो हमारा LDR सीधे सीधे सप्लाई को बंद चालू नहीं करता है, वह रिले के माध्यम से करता है कि जब कम रेजिस्टेंस हो जाता है तो रिले हमारी जो होती है वह, आगे आप पढ़ेंगे NONC को, यह NONC पर ही सब कुछ निर्भर करता है दोस्तों। अगर NONC ना हो तो आगे ये सारी चीज़ें आप कॉमन NONC पर ही सारा कुछ सिस्टम इलेक्ट्रिकल का काम करता है। तो यहाँ पर क्या है कि रिले हम लगा देते हैं, वह LDR जो है उस रिले को ऑपरेट करता है और जब वह रिले ऑपरेट होती है तो उसी के माध्यम से जब रोशनी पड़ने लगती है तो जो सप्लाई होती है उसको वह कट कर देता है। बीच में जो रिले हमारी जो है वह ऑफ हो जाती है। रिले ऑफ हो जाने की वजह से जो सप्लाई है लाइट में जाने के लिए वह लाइट में सप्लाई नहीं जाती है और हमारी लाइट ऑफ हो जाती है। और जैसे ही कम रोशनी पड़ती है, अंधेरा हो जाता है, तो वो अपने आप जो रिले है वह सप्लाई पास कर देती है और हमारा लाइट जो है वह जलने लगता है। तो इसका प्रोसेस यही होता है कि लाइटिंग को एडजस्ट करना, लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कराना, इसके लिए कोई आदमी नहीं जाता है, ये ऑटोमेटिकली ये खुद ही कर देता है LDR। तो ये हमारा LDR होता है। इसके बाद जो अगला जो हमारा है VDR, सेम LDR की तरह ही VDR होता है, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। यह जो होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, यह हमारा होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। मतलब सीधी बात है कि यह लाइट पर निर्भर करता है और यह वोल्टेज पर निर्भर करता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता दोनों में, दोनों सेम ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं, लेकिन बस इसमें क्या है वोल्टेज से परिवर्तन होता है रेजिस्टेंस का। अब इसमें क्या होता है देखिए कि
जैसा कि इसमें क्लियर हो रहा है कि वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस मतलब इसका मान जो है वोल्टेज पर निर्भर करता है। अगर अधिक वोल्टेज है तो इसका मान कम होगा, और कम वोल्टेज है तो इसका मान अधिक होगा। बस सेम उसी तरह से ये भी काम करता है हमारा VDR। इसको भी हम जहाँ पर वोल्टेज से हमें किसी चीज़ को वोल्टेज के कम और ज़्यादा होने से हमें जब किसी चीज़ को ऑपरेट कराना होता है तो वहाँ पर हम VDR का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर वगैरह होता है उसमें, या जहाँ पर भी हमें ज़रूरत होती है हाई वोल्टेज पर उस चीज़ को सिक्योर करने की, तो वहाँ पर हम वोल्टेज की मतलब ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो वह चीज़ हमारी जले नहीं, ख़राब नहीं हो, VDR तुरंत सेंस करके उस सर्किट को बंद कर दे। तो ऐसी जगहों पर हम VDR का ही उपयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो इक्विपमेंट होते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, रेजिस्टेंस की कलर, कोडिंग व पावर रेटिंग। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक में इसका काम बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा कार्बन रेजिस्टेंस होता है उस पर पट्टियाँ लगी हुई होती हैं, उसके विषय में इसमें डिटेल से हम आइए चर्चा करते हैं। देखिए, जो हमारा कार्बन का प्रतिरोध होता है उसका आकार बहुत ही छोटा सा होता है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका उपयोग होता है। इसका मान भी कई किलो ओम तक चला जाता है, लेकिन जो हम इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ करते हैं तो बहुत ही कम उसका मान होता है। आगे भी जो हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं वहाँ पर मतलब कुल मिला करके यह जो होता है बहुत ही मतलब कम, उतना प्रभावशाली नहीं होता। जैसे नॉर्मल जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, उस तरह से नहीं होता है। थोड़ा ये इसका जो कैपेसिटी होती है वह थोड़ी कम होती है, जो हमारा कार्बन रेजिस्टेंस होता है, जिससे इसका मान इसके ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत छोटा सा होता है। इस पर हम लिख नहीं सकते हैं कि कितने किलो ओम का है, कितने ओम का है, तो हम इसको लिख नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी जगह है और वह पढ़ने में भी ठीक से नहीं आएगी और मिट भी जाएगा। इसीलिए हम इसके ऊपर इसका मान नहीं लिखते हैं। तो अब बात ये आती है कि फिर हम कैसे इसका मान जानेंगे, इसका मान हम कैसे निकालेंगे। अब कोई रेजिस्टेंस हमें दे दिया गया या मार्केट में हम लेने गए 4 ओम का रेजिस्टेंस, तो हम कैसे ले पाएंगे कि 4 ओम का हमारा रेजिस्टेंस है। तो आप इस पूरी थ्योरी को समझ लीजिए, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि हमारा रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो इस पर क्या होता है कि कुछ कलर की इस तरह से पट्टियाँ लगा दी जाती हैं। अभी आगे आप समझेंगे कि वो पट्टियाँ जो होती हैं वही बताती हैं कि इस रेजिस्टेंस का मान कितना है। केवल और केवल उसके मान को दर्शाने के लिए ही अलग अलग रंग की पट्टियाँ होती हैं, और इन अलग अलग रंग की पट्टियों की वैल्यू अलग अलग होती है, जिससे आप एक फार्मूले पर रख करके उसको आप निकाल सकते हैं। अब इस पर जो ये 3 कलर की पट्टियाँ होती हैं, इस तरह से 3 कलर की पट्टियाँ बना दी जाती हैं, और इनके अलावा इन पर कुछ और पट्टी बनाई जाती है। जैसे 3 पट्टियाँ तो पास पास में ही बना दी जाती हैं, एक पट्टी इधर थोड़ा सा आगे बनाई जाती है लास्ट में, उसमें केवल एक ही पट्टी होती है। अब वो अभी 3 तरह से होती है वो पट्टी। तो अब यह जो आगे जो है जो पट्टी बनाई जाती है उसको हम टॉलरेंस रिंग बोलते हैं, टॉलरेंस रिंग बोलते हैं। और यह जो हमारा होती है ये रेजिस्टेंस को बताने वाली रिंग होती है। कि इसमें क्या होता है, टॉलरेंस रिंग का मतलब ये हो गया कि इसके जब टेम्परेचर जब इसका अनबैलेंस होगा, टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस अनबैलेंस होगा, तो उस कंडीशन पर हम कितना टॉलरेंस रख सकते हैं, कितने परसेंट। मान लीजिए इसका जो इन तीनों पट्टियों से इसकी वैल्यू निकल के आई है, मान लीजिए 10 ओम। तो अगर इस पर जो पट्टियाँ लगी हुई होती हैं लास्ट में सिंगल एक ही पट्टी होती है, अब वह पट्टी बताती है कि 10% का टॉलरेंस है, 20% का टॉलरेंस है या 5% का टॉलरेंस है। आगे भी मैं आपको बताता हूँ। तो आगे जो होती है लास्ट वाली वो हमारी टॉलरेंस रिंग होती है, और यह जो पीछे साइड में 3 कलर की जो पट्टियाँ एक साथ होती हैं उनका मतलब यही होता है कि वो रेजिस्टेंस रिंग होती हैं, कि वो रेजिस्टेंस के बारे में बताती हैं। अब यह जो लास्ट में जो हमारी टॉलरेंस रिंग होती है इसमें 3 प्रकार की पट्टियाँ होती हैं, जिसमें पहली होती है सुनहरी पट्टी होती है, दूसरी होती है सिल्वर रंग की होती है, और तीसरा नो कलर मतलब कोई भी रंग
नहीं होता है। अब क्या होता है कि जो सुनहरी रंग का अर्थ होता है कि समय के साथ साथ जो गर्मी रेजिस्टेंस मतलब जो करंट गुजर रहा है ना, उसमें से सप्लाई जो गुजर रही है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस का जो मान में जो गर्मी मतलब रेजिस्टेंस में जो गर्मी उत्पन्न हो रही है, उसकी वजह से जो टॉलरेंस हो रहा है, मतलब कुछ एकदम फिक्स तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था ना कि जब इसमें से गर्मी उत्पन्न होती है तो कुछ इसकी वैल्यू आप ऊपर नीचे होती है, वह 5% का टॉलरेंस बताती है। अगर यहाँ पर अगर सुनहरे कलर की पट्टी है तो वह 5% का बताएगी, और अगर सिल्वर है, सिल्वर रंग की अगर पट्टी है तो वह 10% का टॉलरेंस बताएगी। ठीक है, और अगर इस पर कोई भी पट्टी नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, तो वह 20% का टॉलरेंस बताएगी। अगर आप लास्ट में आप खुद ही देख करके बता सकते हैं कि अगर सुनहरी कलर की पट्टी है तो वह 5%, सिल्वर कलर की पट्टी है तो 10%, और अगर कोई भी पट्टी नहीं है तो वह 20% का टॉलरेंस बताती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर सुनहरे कलर की पट्टी है तो वह अच्छा होता है, बढ़िया होती है, वो रेजिस्टेंस बढ़िया होता है। अगर जो सिल्वर कलर की अगर पट्टी है तो वह बीच की पट्टी होती है, मतलब बीच का रेजिस्टेंस होता है ना, वो बहुत ख़राब होता है ना अच्छा होता है। लेकिन जब कोई पट्टी नहीं होती है तो वह सबसे घटिया रेजिस्टेंस माना जाता है। तो ये हो गया हमारा इसके विषय में। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, इस तरह से ये हमारा इस तरह से रेजिस्टेंस होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह से 1 2 और ये 3 इस तरह से होता है, और एक पट्टी यहाँ पर दी जाती है। इसमें से जो होता है यह जो हमारा होता है, यह टॉलरेंस रिंग होती है, और यह जो हमारी होती है ये फर्स्ट कलर होती है, ये सेकंड कलर होती है, और ये हमारी थर्ड कलर होती है। ठीक है, मतलब ABC, और ये हमारा D। यहाँ पे हम सप्लाई को यहाँ पे देते हैं और यहाँ से सप्लाई हम ले लेते हैं। अब बात आती है कि ये सब चीज़ें तो हमने जान लिया, अब हम कैसे इसका रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल पाएंगे ये भी जानना पड़ेगा। तो उसके लिए एक लाइन है, आप इसको याद कर लीजिए, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इन लाइनों को यदि आप याद कर लेते हैं तो आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब इसमें जो इनका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए, जिससे आपको समझने में और पढ़ने में आसानी रहे। जिसमें से पहला जो B है उसका मतलब होता है काला, ब्लैक। ठीक है, दूसरा जो होता है B, इसका मतलब होता है ब्राउन, मतलब भूरा। यह जो है काला है, यह हमारा भूरा है। और जो तीसरा है हमारा रेड, देखिए रेड, आप देखते चले जाइए, रेड। अब रेड का मतलब होता है लाल। चौथा है लाल के बाद क्या है, O, इसमें देखिए O भी दिया गया है। ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब होता है संतरी। ठीक है, आप इस तरह से नोट कर लीजिए, अभी मैं इसको नोट भी करा दूंगा ठीक तरीके से। O के बाद आता है Y, देखिए Y का मतलब होता है येलो। येलो का मतलब होता है पीला। Y के बाद G आ गया हमारा, G का मतलब होता है ग्रीन। ये कलर हैं, यही कलर की पट्टियां यहां पे आपको दिखेंगी। ग्रीन का मतलब होता है हरा। उसके बाद B, ब्रिटेन है ना, तो B यहां पे लिख देते हैं। B का मतलब होता है ब्लू। ब्लू का मतलब
नीला। उसके बाद वी, वेरी, वी का मतलब होता है वॉयलेट, जामुनी। उसके बाद जी, ग्रे, स्लेटी, और लास्ट में हमारा आता है डब्लू, वाइट, सफ़ेद। इस तरह से आप इनकी मार्किंग कर लेंगे, समझ लेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्लैक, और दूसरे बी का मतलब होता है ब्राउन। फिर आर आता है हमारा रेड, फिर ओ का होता है ऑरेंज, फिर वाई का होता है येलो, और जी, ग्रेट में जी पहला अक्षर लिया गया है। जी का मतलब ग्रीन, हरा। ब्रिटेन में बी लिया गया है, बी का मतलब ब्लू, नीला। उसके बाद वेरी में वी लिया गया है, वी का मतलब वायलेट, जामुनी। जी का मतलब ग्रे, ग्रे मतलब स्लेटी, और वाइफ में डब्लू लिया गया है, वाइट मतलब सफ़ेद। तो इन कलरों, ये कलर जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो इन कलरों का यही मतलब हुआ। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। इनका मतलब भी है, अभी मैं आपको और डिटेल में यहाँ पे समझा देता हूँ आपको कि इनका मतलब क्या होता है। अब आप पहले इन चीज़ों के बाद जो ये कलर हैं, इन कलरों का आप का क्या वैल्यू होती है उनका भी आप नोट कर लें। अभी मैं आपको पूरा नोट्स में इस चीज़ को दिखा दूंगा, इसमें टाइम लॉस करने से मतलब नहीं है, मैंने इसलिए इसको बता दिया ताकि इन कलरों को आप याद कर लेंगे, जिससे आपको आसानी रहेगी। अब आइए नोट्स में आपको दिखा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोट कर लें LDR। इसका नाम लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, अर्थात ऐसा प्रतिरोध जिसका मान उस पर पड़ने वाली रोशनी पर निर्भर करता है। कम रोशनी में इसका मान अधिक, और अधिक रोशनी में इसका मान कम होता है। इसकी क्षमता बहुत कम होती है, अंधेरे में इसका मान सैकड़ों किलो ओम होता है, और पूरी रोशनी में इसका मान कुछ ओम ही होता है। इसका प्रयोग रात में की स्ट्रीट लाइटों को ऑटोमेटिक जलाने में करते हैं, जो हमारा LDR होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है अगला VDR। VDR में क्या है कि इसका नाम वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, अर्थात इसका मान इसको मिलने वाली वोल्टेज पर निर्भर करता है। अधिक वोल्टेज में कम प्रतिरोध तथा कम वोल्टेज में अधिक प्रतिरोध होता है। अब ये चीज़ जो मैंने आपको नोट कराई थी, ये नोट कर लें कि रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग व पावर रेजिस्टेंस। कार्बन प्रतिरोध का आकार बहुत छोटा होता है, जिससे उसका मान स्पष्ट रूप से लिखना कठिन है। इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए और सही मान दर्शाने के लिए रंगों की पट्टी का प्रयोग करते हैं। किसी प्रतिरोध का मान दर्शाने के लिए उसके ऊपर 3 पट्टियां बना दी जाती हैं। इन रंगों के अलावा एक और पट्टी भी बनाई जाती है, जिसे टॉलरेंस रिंग कहते हैं। यह रिंग सुनहरी सिल्वर कलर रंग की होती है। सुनहरे रंग का अर्थ होता है समय के साथ यह पट्टी गर्म जब होती है तो गर्मी से रेजिस्टेंस का मान 5% कम या ज़्यादा बढ़ सकता है। सिल्वर रंग की पट्टी जो होती है वह 10% के लिए होती है, उसका रेजिस्टेंस 10% के लिए कम ज़्यादा हो सकता है। जिस पर कोई पट्टी नहीं होती है, तो मतलब सिर्फ खाली स्थान होता है, उस स्थान उसका मान जो होता है वो 20% कम या ज़्यादा बढ़ सकता है। इस पर 5% वाली सबसे बढ़िया और 20% वाली सबसे घटिया पट्टी होती है, मतलब रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद इस तरह से मैंने अभी आपको बता भी दिया था। इसमें जो पहला है फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, थर्ड कलर, और ये हमारा जो इधर होता है टॉलरेंस रिंग होती है। इस तरह से आप बना लें। अब क्या है कि अब उसकी जो हमने रेजिस्टेंस बताया था वही मैंने आपको यहाँ पर नोट भी करवा दिया है। इसका मान निकालने के लिए यह वाक्य आप याद रखें कि BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, इसमें बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट। इसमें इस चीज़ को आप नोट कर लें, जिससे एक चार्ट बना लें आप। इस तरह से आप इसको नोट भी कर लें कि जो कैपिटल लेटर में BB, ये सारी ये जो कलर मैंने यहाँ पे आपको लिखवाए थे ना,
ये जो कलर मैंने सब लिखवाए थे वही कलर यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। अब इनका मतलब भी है कि जैसे देखिए पहले बार क्या आता है बी, तो यहाँ पर देखिए बी का मतलब ये है आपका एकदम शुरुआत में आता है। तो यहाँ पर देखिए कलर कोड जो हो गया वो 0 हो गया, ठीक है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाएगा ना, अब देखिए दूसरा वाला बी है, दूसरे नंबर पे आता है, तो दूसरे नंबर पे 1 आ गया, ठीक है। मतलब 0 से शुरुआत होकर के आप इस तरह से नंबरिंग कोडिंग हो जाएगी, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी, और अगर आप टिप्स पे याद कर लेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला बी है ब्लैक, कलर कोड जो होता है 0, और मल्टीप्लायर इसका क्या होता है 10 पर घाते 0, ठीक है। उसके बाद ब्राउन 1 हो गया 10 पर घाते 1, रेड 2 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेड जो है 1 2 3 नंबर पे आया ना, तो 0 1 2, ठीक है। उसके बाद रेड हो गया 0, रेड हो गया हमारा 2 पर घाते 2, 10 पर घाते 2, फिर ऑरेंज 3 10 पर घाते 3, येलो 4 10 पर घाते 4, ग्रीन 5 10 पर घाते 5, ब्लू 6 10 पर घाते 6, वॉलेट 7 10 पर घाते 7, ग्रे 8 10 पर घाते 8, व्हाइट 9 10 पर घाते 9, गोल्ड 0.1 और सिल्वर 0.001 हो गया। ये कलर भी कहीं कहीं पे मिल जाता है, लेकिन ये कम ही कलर मिलता है। उसके बाद यह चीज़ है कि देखिए गोल्ड का है ±5% टॉलरेंस के लिए है, सिल्वर ±10% ये भी टॉलरेंस का है, और नो कलर ±20% होता है। तो इस तरह से यह चार्ट आप पूरा बना लीजिए। अगली वीडियो में हम इसको कैलकुलेट करना निकालेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपको कोई रेजिस्टेंस दे दिया गया, उसके ऊपर कलर कोडिंग भी दी गई है, तो आप कैसे निकाल पाएंगे कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।